तो 10,000 वर्ल्ड के पिछले एपिसोड में हमने देखा कि फ्लेम माउंटेन की एक लड़की मैंगटियान को फाइट के लिए चैलेंज करती है, पर जैसे ही चूलियान को इस बारे में पता चलता है वह अरीना ग्राउंड में पहुंचते हुए बोलती है कि वह लड़की मैंगटियान से फाइट करने के वर्दी नहीं है और अगर वह इस जगह पर मैंगटियान से फाइट करना चाहती है तो उसे पहले चूलियान को फाइट में हराना होगा। अब यह सुनते ही फ्लेम माउंटेन की वह लड़की चूलियान के चैलेंज को एक्सेप्ट कर लेती है और अब उन दोनों के बीच वहां पर फाइट स्टार्ट हो जाता है। वहीं पर वह दोनों अपनी पूरी पावर का यूज करते हुए एक दूसरे पर लगातार अटैक कर रही होती है। तभी फ्लेम माउंटेन की वह लड़की अपने फ्लेम ईगल टेक्निक का यूज करते हुए चूलियान को घायल करने की कोशिश करती है। यह देखते ही चूलियान अपने मार्शल सोल गॉड ऑफ वल्हला को बाहर निकाल लेती है, जिसे देखते ही आसपास खड़े सभी लोग डर जाते हैं। तभी वह लड़की हंसते हुए बोलने लगती है, मैं मानती हूँ कि तुम्हारी मार्शल सोल यहाँ पर सच में काफी ज्यादा पावरफुल है, पर इसके बावजूद तुम्हारी कल्टीवेशन बहुत ही ज्यादा कमजोर है, जिस वजह से तुम यहाँ पर मुझसे नहीं जीत सकती हो। यह बोलते हुए वह लड़की अपनी फ्लेम ईवल आई टेक्निक का यूज करते हुए चूलियान के ऊपर अटैक करती है। अब उस लड़की के इस अटैक को देखते ही वहां पर खड़े टाई सेक्ट के एल्डर्स हैरान हो जाते हैं और बोलने लगते हैं, यह तो एक गॉड ब्लड लाइन पावर है, तो क्या इस लड़की के पास गॉड ब्लड लाइन है? यह सुनते ही एल्डर चू बोलते हैं, मुझे ऐसा नहीं लगता, पर मैं देख पा रहा हूँ कि इस लड़की की बॉडी के अंदर काफी ज्यादा मात्रा में डिवाइन एनर्जी मौजूद है। दूसरी ओर चूलियान ने उस लड़की के अटैक को ब्लॉक कर लिया होता है, जो देखते ही वह लड़की अपने फ्लेम ईगल मार्शल सोल को बाहर निकालती है और अब वह उससे अटैक करते हुए चूलियान के गॉड ऑफ वल्हला मार्शल सोल को डिस्ट्रॉय कर देती है। पर चूलियान दोबारा से अपने मार्शल सोल को समन करते हुए उस लड़की के ऊपर अटैक करने के लिए तैयार हो जाती है और अब वहां पर गॉड ऑफ वल्हला और फ्लेम ईगल मार्शल सोल के बीच एक काफी खतरनाक टक्कर होती है, जिससे फ्लेम माउंटेन की उस लड़की का मार्शल सोल डिस्ट्रॉय हो जाता है और वह घायल होकर नीचे आ गिरती है। तभी चूलियान दोबारा से उस लड़की के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ती है, पर वह लड़की चूलियान के अटैक को ब्लॉक करते हुए उस पर अपने ईवल आई टेक्निक का यूज करके उसे एक इल्यूजन में फंसा देती है। अब चूलियान देखती है कि वह एक अलग से स्पेस में पहुंच चुकी होती है। वहीं पर उसे चारों ओर से कई सारे फ्लेम ईवल आई ने घेर रखा होता है और वह सभी लोग उसके ऊपर अटैक करने के लिए तैयार होते हैं। दूसरी ओर रियलिटी में उसके सर में बहुत तेज दर्द हो रहा होता है और अब वह अपनी जगह से भी नहीं हिल पा रही होती है। इस मौके का फायदा उठाते हुए वह लड़की एक काफी खतरनाक फायरबॉल अटैक करके चूलियान की कल्टीवेशन को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करती है, जो देखते ही एल्डर चू काफी तेजी से भागते हुए जाकर चूलियान को उस जगह पर बचा लेते हैं और अब वह वहां पर चूलियान को होश में लाते हैं। पर ईवल आई टेक्निक की वजह से चूलियान की सोल काफी ज्यादा डैमेज हो चुकी होती है, जिस वजह से वह एक जगह पर बैठकर कल्टीवेशन करते हुए खुद को रिकवर करने लगती है। तभी फ्लेम माउंटेन का हेड आगे आते हुए बोलता है, मेरी ग्रैंड डॉटर सच में बहुत ही ज्यादा पावरफुल है और फ्यूचर में यह काफी आसानी से ट्रू गॉड रैलम को अचीव कर लेगी, तो तुम्हारा कोई भी डिसाइपल यहाँ पर मेरी ग्रैंड डॉटर से फाइट में नहीं जीत सकता है। तो यानकुएंसान अपनी हार मान लो, जिसके बदले मैं तुम्हारे किसी भी डिसाइपल को एक काफी खतरनाक मार्शल सोल देने के लिए तैयार हूँ। यह सुनकर मास्टर यानकुएंसान को कुछ भी समझ में नहीं आता है। अब फ्लेम माउंटेन का हेड मास्टर यानकुएंसान को बताता है कि उसे एक फॉरबिडन एरिया से एक एंशिएंट फॉर्मेशन मिला है, जिस एंशिएंट फॉर्मेशन का यूज करते हुए वह किसी की भी मार्शल सोल को उसकी बॉडी से बाहर निकालकर जिसे चाहे उसे दे सकता है। और तो और उसे पता चला है कि यहाँ पर लीन फैंग के पास फिनिक्स मार्शल सोल है, जिसे वह अपनी ग्रैंड डॉटर को देना चाहता है, जिससे उसकी ग्रैंड डॉटर की पावर ट्रू गॉड रैलम पर पहुंच जाएगी और इसके बदले वह टाई सेक्ट के डिसाइपल्स को भी कई सारे पावरफुल मार्शल सोल देने के लिए तैयार है। यह सुनते ही मास्टर यानकुएंसान गुस्से में बोलते हैं, आखिर इस बारे में सोचने की भी तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? अगर तुमने या फिर तुम्हारे किसी भी साथी ने इस बारे में सोचने की भी कोशिश की तो मैं तुम्हारे पूरे के पूरे फ्लेम माउंटेन को डिस्ट्रॉय कर दूंगा। अब यह सुनते ही फ्लेम माउंटेन का हेड गुस्से में बोलता है, यानकुएंसान तुम्हें नहीं पता कि तुम यहाँ पर कितनी बड़ी गलती कर रहे हो। अगर तुमने आज लीन फैंग और मैंगटियान को मेरे हवाले नहीं किया
तो मैं बाकी के दोनों सेक्ट के साथ मिलकर तुम्हारे टाई सेक्ट के ऊपर अटैक कर दूंगा। यह सुनते ही मास्टर यान क्विंसान बोलते हैं, तुम्हें क्या लग रहा है मैं तुम्हारी इस धमकी से डर जाऊंगा? और अगर तुमने यहाँ पर मेरे टाई सेक्ट के किसी भी डिसाइपल की ओर देखने की कोशिश की तो तुम्हारे फ्लेम माउंटेन की जो हालत होगी उसके बारे में तुमने कभी सोचा भी नहीं होगा। यह सुनते ही फ्लेम माउंटेन का हेड बोलता है, यान क्विंसान मुझे पता है कि तुम यहाँ पर गॉड हाई के बदौलत उछल रहे हो, पर सच्चाई तो यह है कि पिछले 1000 सालों से गॉड हाई को यहाँ पर किसी ने भी नहीं देखा है। तो क्या तुम्हें सच में लग रहा है कि गॉड हाई के बिना तुम यहाँ पर हम तीनों सेक्ट का एक साथ सामना कर पाओगे? यह सुनते ही मास्टर यान क्विंसान गुस्से में उसके ऊपर अटैक करने के लिए तैयार हो जाते हैं, पर तभी फ्लेम टावर के अंदर से काफी ज्यादा एनर्जी रिलीज होती है, जिसे देखते ही सभी लोग फ्लेम टावर की ओर देखने लगते हैं। और अब यह सब कुछ देखकर फ्लेम माउंटेन का हेड बोलने लगता है, मैं सेंस कर पा रहा हूँ यहाँ पर किसी को 9th ग्रेड का एक आर्टिफैक्ट मिल चुका है। यह हमारे लिए एक बुरी खबर है। दूसरी ओर हमें फ्लेम टावर के अंदर लिन फैंग को एक जाइंट बेल के सामने खड़ा दिखाया जाता है। वहीं पर वह बेल काफी तेजी से रिंग करता चला जा रहा होता है और अब उस बैल के अंदर से निकलकर एक एनर्जी लिन फैंग की बॉडी के अंदर चली जाती है। तभी उस बैल के अंदर से आवाज आता है, बच्चे मैंने तुम्हें यहाँ पर अपने पास मौजूद सबसे खतरनाक टेक्निक में से एक टेक्निक दिया है, जिसका यूज करते हुए तुम अपने अपोनेंट के किसी भी अटैक को काफी आसानी से ब्लॉक कर सकते हो। यह सुनते ही लिन फैंग उस बैल को वहां पर थैंक्स करता है। तभी वह बैल बोलता है, मैं देख पा रहा हूं कि तुम्हारी बॉडी के अंदर यहाँ पर ट्रू फायर मौजूद है, तो अगर तुम ठीक से ट्रू फायर का यूज करो तो तुम काफी आसानी से ट्रू गॉड रेलम से भी आगे जा सकते हो। और अब वह बैल लिन फैंग को वहां से अगले फ्लोर पर भेज देता है। अब दिखाया जाता है कि थोड़ी देर के बाद लिन फैंग फ्लेम टावर के अंदर से निकलकर बाहर आता है। अब लिन फैंग को फ्लेम टावर से बाहर आते हुए देखकर बाहर खड़ी लड़की भागते हुए लिन फैंग के पास जाने लगती है। वहीं पर वह बहुत ही ज़्यादा परेशान होती है। अब उस लड़की को परेशान देखकर लिन फैंग वहां पर उसे शांत करने की कोशिश करता है। तभी वह लड़की लिन फैंग को उस जगह पर जो भी कुछ हुआ सभी चीज़ों के बारे में बताने लगती है। यह सुनते ही लिन फैंग को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है और अब वह बोलता है, तुम्हें यहाँ पर परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं, मैं बाहर आ चुका हूँ तो अब मैं यहाँ पर सब कुछ संभाल लूँगा। यह बोलते हुए वह अपने फिनिक्स विंग को एक्टिवेट करके अरीना ग्राउंड की ओर निकल पड़ता है। दूसरी ओर मास्टर यान क्विंसान फ्लेम वैली के हेड से बोल रहे होते हैं, तुम सच में एक बहुत ही ज़्यादा बेशरम इंसान हो। तुम्हारा यह ग्रैंडसन एक 3 साल के छोटे बच्चे से पिट गया और इसके बावजूद यह तुम्हें अपने साथ लेकर एक 3 साल के छोटे बच्चे को यहाँ पर बुली करने के लिए आया है। तो समय रहते यहाँ से निकल जाओ, क्योंकि मुझे तुम्हारे ऊपर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ रहा है। तो मैं तुम्हें यहाँ पर जान से मार दूँ इससे पहले तुम यहाँ से निकल जाओ। अब यह सुनते ही फ्लेम माउंटेन का हेड बोलता है, यान क्विंसान तो तुम लिन फैंग और मैंगटियान को मेरे हवाले नहीं करोगे तो फिर ठीक है, वॉर के लिए तैयार रहो। यह बोलते हुए वह वहां से जाने लगता है। तभी फ्लेम माउंटेन की वह लड़की बोलती है, फाइट के रूल के हिसाब से जो भी फाइट में हारता उसकी कल्टीवेशन को डिस्ट्रॉय कर दिया जाता, तो मैं चूलियान की कल्टीवेशन को डिस्ट्रॉय कर दूंगी। यह बोलते हुए वह चूलियान के ऊपर एक काफी पावरफुल अटैक करती है, पर उसी वक्त लिन फैंग बीच में आते हुए उसके अटैक को डिस्ट्रॉय कर देता है। और अब वह वहां पर खड़े अपने सभी एल्डर्स और मास्टर को ग्रीट करता है। तभी मास्टर यान क्विंसान आगे बढ़ते हुए बोलते हैं, लिन फैंग क्या तुम्हें पता है कि यहाँ पर आखिर क्या चल रहा है? लिन फैंग बोलता है, मास्टर आपको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं, मैं यहाँ पर अब सब कुछ अपने आप ही संभाल सकता हूँ। यह बोलते हुए वह चूलियान के पास जाता है जो कि वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा घायल होती है, जो देखते ही लिन फैंग अपनी पावर का यूज़ करते हुए उसे वहाँ पर हील करता है। और अब वह उसे वहां पर आराम करने के लिए बोलकर फ्लेम माउंटेन की उस लड़की की ओर आगे बढ़ते हुए बोलता है, तो तुम ही वह पर्सन हो जिसने यहाँ पर चूलियान को घायल किया है। तो तुम्हें नहीं पता कि तुमने यहाँ पर कितनी बड़ी गलती की है। मैं लिन फैंग टाई सेक्ट का गॉडसन तुम्हें यहाँ पर फाइट के लिए चैलेंज करता हूँ। और यहीं पर यह एपिसोड खत्म हो जाता है।